Hello students, good morning. Welcome back to your English class. We have been studying chapter 4, The Unsatisfied Squirrel, since yesterday, and we have seen in the story till now that there was a very naughty, lively and little squirrel namely Giri. She used to be very naughty and she ran here and there all the time, all over the trees. And one day what happened? One day when she was sitting on the branch of a tree and she was enjoying her walnuts, suddenly her gaze fell upon her tail, and she muttered herself to herself that, oh my god, my tail is so light, and what is the use of this kind of tail that she even cannot feel that. So she decided to go to Dr. Bholu's hospital, and Dr. Bholu's happened to be the bear. And when she went there, she saw that in the cupboard of the hospital, tails, legs, and ears of different animals were kept. So she decided to choose one of monkey's tail to to fix on her tail. Okay, instead of her tail, she wanted to have the monkey's tail. Okay, so she tried to convince Dr. Bholu a lot, and after convincing a lot, Dr. Bholu agreed to exchange her tail from the monkey's tail. Okay, let's see now what happened further. Giri was delighted. Dr. Bholu removed her tail and fixed the monkey's tail on her instead. Okay, सो गिरी उस वक्त बहुत खुश हो गई कि डिलाइटेड मीन्स अंडरलाइन दिस वर्ड, टू बी हैप्पी, टू बिकम हैप्पी, खुश हो जाना. तो गिरी उस वक्त बहुत खुश हो जाती है क्योंकि डॉक्टर भोलू उसकी जो पूंछ थी, टेल जो थी, उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे मंकी की टेल को फिक्स कर देते हैं. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल. अब गिरी क्या कहती है कि ये हुई ना बात, अब ऐसी पूंछ को कहते हैं एक अच्छी पूंछ. सेड गिरी एज शी pranced about gleefully. Now I can also sit on branches high up with my tail hanging down like the monkey. Delighted with the idea, Giri left the hospital. तो गिरी इस वक्त बहुत खुश होती है और सोचते हुए ये कहती है कि अब मैं आराम से किसी भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ के ब्रांचेस पे, उसकी शाखाओं पे जा सकती हूँ. और जैसे मंकीज़ हैंग करते, हैंग मीन्स लटकना, लटकते हैं उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, वैसे ही मैं भी अब लटक सकती हूँ. और ये ही ख्याल उसको बहुत ही खुश कर देता है और वो बहुत ही खुशी खुशी इस आइडिया के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है. बट ओ डियर, व्हाट इज़ दिस? I can hardly walk and why does my body feel so heavy? लेकिन क्या होता है उसके साथ? When she started to walk away, जब वहाँ से वो चलना शुरू करती है तो उसकी जो, क्योंकि स्क्वायर बहुत ही छोटी होती है, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन हर, उसकी साइज़ कम होती है और उसकी जो टेल होती है वो तो और भी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू मंकीज़ टेल. और मंकी की जो टेल होती है वो कितनी हेवी और बड़ी होती है. तो जब उसने उस मंकी की टेल को अपने में फ़िक्स करवा लिया, उसके बाद शी कैन नॉट वॉक ईज़िली और प्रॉपरली. तो उस वक्त वो बिल्कुल भी अच्छे से वॉक नहीं कर पा रही थी. वॉक मीन्स चलना, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसके लिए चलना. और उसने यही बोला कि ओ माय गॉड, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ और क्यों मेरी बॉडी इतनी हैवी फील हो रही है मुझे. गिरी वॉज रियली वरीड. नाउ शी बिकेम वरीड. अब उसको होने लगी चिंता कि अब क्या होगा. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी शी मैनेज टू वॉक आउट ऑफ द डोर. तो किसी भी तरह से उसने बहुत ही मुश्किल के साथ, डिफ़िकल्ट मीन्स परेशानी के साथ, बहुत ही मुश्किलों के साथ वो किसी तरह उसने उस दरवाज़े से बाहर निकलना मैनेज किया. नो शी वॉज somehow by pulling and dragging it along she reached a tree. तो किसी तरह से उसने, पुलिंग मीन्स खींचना, ड्रैगिंग मीन्स घसीटना, तो किसी तरह से उसने अपनी टेल को खींचा, घसीटा. उसके बाद वो किसी तरह से एक पेड़ के पास पहुंच पाई. आई थिंक आई विल गो अप विद द ट्री एंड रेस्ट वाइल. और फिर वो सोचती है कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए ट्री पे चढ़ जाती हूँ और वहाँ जाके आराम करती हूँ. रेस्ट मीन्स आराम करना. ओके, थॉट गिरी एंड ट्राई टू क्लाइम अप. और ऐसा सोचते हुए ही वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश भी करने लगती है. बट नाउ व्हाट, शी कुडंट इवन क्लाइम एन इंच.
लेकिन अब क्या होता है, वो पेड़ पे 1 इंच भी नहीं चढ़ पाती है। ईच टाइम शी ट्राइड शी फेल, और जितनी बार भी वो कोशिश करती है वो गिर जाती है। एट लास्ट शी सैट डाउन एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स गॉट टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थक जाना, हाँफने लगना, सांस फूलना। तो एट लास्ट जब वो इतनी बार कोशिश कर चुकी होती है, व्हेन शी ट्राइड अ लॉट टू क्लाइंब अप द ट्री बट शी कुड नॉट, तो उसके बाद लास्टले में वो वहीं पे थक हार के बैठ जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। देन शी सेड, नो वे, दिस ऑल इज़ नॉट राइट, आई शैल हैव टू चेंज इट। तो उसके बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने जो मंकी की टेल लगवाई उसने ये सही नहीं किया। उसके बाद वो बोलती है कि नो 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 नो, नो वे, दिस इज़ ऑल नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ और मुझे इसको अब चेंज कराना चाहिए। सेड गिरी टू हर सेल्फ एंड ट्राई टू पिक अप हर लॉन्ग टेल विद हर हैंड। और इसने ऐसा इरादा करते हुए कि चलो इसको चेंज कराएंगे, गिरी दोबारा से वहाँ से किसी भी तरह बहुत मुश्किल से, पिकअप मीन्स उठाना, टू लिफ्ट अप, किसी तरह से अपनी लंबी टेल को उठाया वहाँ से अपने हाथों में और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दस स्टैगरिंग अलॉन्ग समहाउ, और इस तरह से आगे वो गिरते पड़ते हुए बढ़ती गई। शी रीच डॉक्टर भोलूज हॉस्पिटल वंस मोर, और इस तरह से वो डॉक्टर भोलूज के हॉस्पिटल दोबारा से पहुंच जाती है। प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज़ far too heavy for me. Could you fix a lighter one? गिरी asked in a tired voice. तो अब गिरी वहाँ पे पहुँच चुकी है, क्योंकि वो इतनी बार ट्राई कर चुकी होती है और वो बहुत ही हेवी टेल के साथ चल नहीं पाती है, तो किसी तरह से वहाँ पे धीरे धीरे पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद शी बिकेम सो टायर्ड, और इसीलिए वो अपनी थकी हुई आवाज़ में उनसे कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर, ये टेल तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेवी है, बहुत ही ज़्यादा भारी है, क्या इसको आप हटा के इसकी जगह पे कोई हल्की वाली पूँछ नहीं लगा सकते? आई टोल्ड यू सो, डॉक्टर भोलू स्कोल्डेड गिरी। स्कोल्डेड मीन्स डांटना, ओके। तो अब डॉक्टर भोलू ने क्योंकि उसको वार्न किया था, लेकिन फिर भी गिरी ने माना नहीं उनकी बात, तो यहाँ पे डॉक्टर भोलू को गुस्सा आ जाता है। ही गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर, तो इसलिए स्कोल्डिंग हर, तो इसलिए अब उनको गुस्सा आ गया और वो उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना। आई एम सॉरी डॉक्टर भोलू, यू कैन फिक्स ए कैट्स टेल ऑन मी दिस टाइम, सजेस्टेड गिरी। तो गिरी उनको सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब इस बार आप मेरी पूँछ की जगह पे एक बिल्ली की पूँछ लगा दीजिए, कैट्स की टेल लगा दीजिए। डॉक्टर भोलू रिमूव द हेवी टेल एंड अटैच्ड ए कैट्स टेल इन इट्स प्लेस, और डॉक्टर भोलू उसकी उस हेवी टेल को, मंकी की टेल को हटा देते हैं, उसकी जगह पे कैट की टेल को उसके टेल की जगह पे फिक्स कर देते हैं। वेल एट लीस्ट दिस इज़ लाइटर देन द अर्लियर वन, और उसके बाद शी फेल दैट टेल वॉज रियली लाइटर। तो अब गिरी ये सोचता है कि एटलीस्ट ये जो पूँछ लगी है ये पिछली वाली पूँछ से थोड़ी हल्की है। द चेंज ऑफ टेल्स हैड हर टायर्ड आउट, सो शी सिंपली ले डाउन मीन्स लेट जाना, बिहाइंड अ ट्री टू रेस्ट। तो इस तरह से क्योंकि वो दो बार अपनी टेल को चेंज करा चुकी होती है, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और फिर वहाँ पे एक पेड़ के पीछे वो आराम करने के लिए लेट जाती है। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी सून फेल asleep. Suddenly a loud noise woke her up. Woke her up means जगा देना। तो अब वो क्योंकि इतनी थकी हुई होती है, तो जब पेड़ के पास जैसे ही लेटती है उसको फ़ौरन से नींद आ जाती है, लेकिन अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा एक शोर सुनाई देता है जिससे जिससे उसकी नींद खुल जाती है। ओके, लेट्स टर्न ओवर द पेज नाउ। Oh my god, that dog thinks I am a cat and he's coming for me, yelled Giri and ran for her life. Yelled means chikna, cried. The dog came after her as Giri raced ahead. Ahead means आगे। तो वहाँ पे जब लेटे लेटे उसकी पूँछ क्या होती है, क्योंकि पूँछ उसकी कैट की लगी होती है, तो वहाँ के जो डॉग्स जितने भी होते हैं उसे एक कैट समझ लेते हैं और इसलिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और ये देखने के बाद
वो जो गिलहरी स्क्वायरल गिरी होती है वो बहुत ही डर जाती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड, ये सारे डॉग्स तो मुझे कैट समझ रहे हैं, और वहाँ से वो जल्दी से दौड़कर भागने लगती है, और जितनी तेज़ी से वो आगे भागती है उतनी तेज़ी से डॉग उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। ओके, ओ नो आई कांट इवन रन विद दिस ट्रेल। तो उसके बाद गिरी को ये एहसास हो जाता है, शी रियलाइज़ कि इस टेल के साथ भी वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी, दौड़ नहीं पाएगी। माई ओन डियर टेल वॉज सो लाइट एंड शी रियलाइज दैट हर ओन टेल वॉज सो लाइट। और उसको ये एहसास हो जाता है कि उसकी जो अपनी पूँछ थी वो कितनी लाइट हुआ करती थी, कितनी हल्की थी, कि जिससे कि वो आराम से दौड़ सकती थी, रन कर सकती थी। आई कुड रन एज वेल विथ गिरी रिपेंटेड। रिपेंटेड मीन्स पछताना, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि पछताना शुरू हो जाती है, वो पछताने लगती है कि बेकार में उसने अपनी एक अच्छी पूँछ को निकलवा दिया और उसकी जगह पे ये दूसरी पूँछ लगवाई जो कि बिल्कुल भी उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसकी अपनी पूँछ ही हल्की थी जिसके बेसिस पे वो इतना फास्ट रन करती थी और कहीं भी दौड़कर पहुंच जाती थी। स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग शी मैनेज्ड, और लड़खड़ाते हुए और गिरते पड़ते वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकली। हेल्प डॉक्टर भोलू हेल्प, क्राइड गिरी एंड रैन इनसाइड। और उसके बाद वो किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचती है डॉक्टर भोलू के, और वहां जाके फिर जल्दी जल्दी मदद के लिए आवाज़ लगाने लगती है, डॉक्टर भोलू प्लीज़ हेल्प मी। और द डॉग स्टूड आउटसाइड बट केप्ट ऑन बार्किंग। बार्किंग मीन्स भौंकना। तो आप यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। तो इस तरह से वो तो अंदर आ जाती है, गिरी तो अंदर आ जाती है, लेकिन जितने सारे डॉग्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं अटैक करने के लिए गिरी के ऊपर, वो सारे बाहर ही खड़े हो जाते हैं और वो फिर भौंकते रहते हैं पूरे टाइम उसके लिए। व्हाट इज़ इट नाउ आस्क्ड डॉक्टर भोलू। और डॉक्टर भोलू फिर पूछते हैं कि अब क्या हो गया। डॉक्टर दैट हॉरिबल डॉग इज़ आफ्टर मी। आफ्टर मी हियर मीन्स पीछा करना, चेजिंग। प्लीज़ डॉक्टर भोलू just give me back my own tail. I don't want anybody's tail, just mine, said Giri, shaking her head vigorously. Vigorously means forcefully, shaking means हिलाना। ओके, तो उसके बाद वो डॉक्टर भोलू को सारी सिचुएशन बताती है और बोलती है कि ये सारे जो जितने हॉरिबल डॉग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, भयानक जो कुत्ते नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरा पीछा कर रहे हैं, और प्लीज़ 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 मुझे मेरी जो मेरी खुद की टेल थी, पूँछ, वो मुझे वापस दे दीजिए, और मुझे अब किसी की भी पूँछ या टेल नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी चाहिए मुझे। और इस वक्त वो क्योंकि इतनी डरी हुई होती है डॉग्स के, और इसलिए वो काँप रही होती है और अपने हेड को शेक करते हुए, फोर्सफुली शेक करते हुए उनसे सारी बात बोलती हैं। सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस मीन्स अकल आ जाना। कम टू योर सेंसेस मीन्स अकल आ जाना, ठीक है। तो डॉक्टर भोलू अब उसको बोलते हो कि अच्छा अब तो तुम्हें अकल आ गई। स्माइल्ड डॉक्टर भोलू चेयरफुली, ही रिमूव्ड दी कैट्स टेल एंड फिक्स्ड गिरीज वेरी ओन टेल बैक। तो डॉक्टर भोलू बहुत ही खुशी के साथ उसकी कैट की टेल को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे उसकी खुद की गिरी की जो खुद की टेल होती है उसको वापस से वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। हैविंग ए साई ऑफ रिलीफ, साई मीन्स गहरी सांस लेना, रिलीफ, एंड विदाउट ए केयर इन द वर्ल्ड गिरी नाउ वॉकड होम हैप्पीली विद ए सॉन्ग ऑन हर लिप्स। और अब इसके बाद क्योंकि उसकी पूँछ लग चुकी होती है दोबारा से, तो वो एक राहत की सांस लेती है, डीप ब्रेथ लेती है, और उसके बाद बिना किसी परेशानी या किसी टेंशन के वो अब बाहर घूमने निकल पड़ती है और अपने घर के लिए वो खुशी खुशी एक गीत गाते हुए निकल पड़ती है। शी सैंग दैट माई टेल इज़ द बेस्ट, सो फरी एंड लाइट, आई कैन स्कैम्पर ऑल डे एंड डांस थ्रू द नाइट। स्कैम्पर मीन्स to run quickly. Okay, scamper means to run quickly. So now furry means velvety type. Okay, full of fur. तो अब वो गीत गाते हुए निकल पड़ती है कि मेरी जो टेल है वो सबसे बेस्ट है दुनिया में, और ये वेलवेटी भी है और हल्की भी है, और मैं इसके साथ सारा दिन कहीं भी रन कर सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, और इसके साथ डांस भी कर सकती हूँ सारी रात। तो इस तरह से वो अपनी इस पूँछ के साथ अब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है।
So I hope you have understood the story. First of all, Giri was not satisfied with her tail, or after that, she somehow managed to fix firstly the monkey's tail. And when she found that that tail was not suitable for her, after that she went for the cat's tail. But again she found it very difficult to walk along with that tail. Then she come back to her senses and realized and repented that her own tail was perfect for her. And after fixing up the, her own tail back to herself, she became very happy and she started singing the song for her tail. Okay, this story has been translated by Savitri. Okay, so I hope you have enjoyed this story. I'll see you next class. Thank you.